साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति बड़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर देखिए मेरी बात सुनिए। ना तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज दारू और 500 रुपए में अपनी जो वोट बेचता है उसे बोलने का अधिकार नहीं होता। या तो आपको दिल्ली की जो सल्तनत है वो बदलनी पड़ेगी, वरना उनके सारे अत्याचार आपको छुटा कर्म नहीं होगा कि सभी यहाँ पर कहते हैं और संस्कारों में नाम मात्र क्या मिशन इसी को कहते हैं। सुजाती ज्योति जला घर घर में जब तक ये मरल नहीं होगा भीम मिशन का पूरा। देख सकते हैं 2 दिवसीय राष्ट्रीय बोध 6-7 जून 2025 को दिल्ली के रानी झांसी अम्बेडकर भवन में, रानी झांसी रोड है, दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर ये सम्मेलन चल रहा है। भारत की बस्ती में ना देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक इतिहास बता दूं, जहाँ झुकी वहाँ मकान जो है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मिट्टी का तेल कैरोसिन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। 2 किलो नाज लेने के लिए पूरे भारत में लाइन में लगना पड़ता था। वहाँ बहन कुमारी मायावती ने लाखों करोड़ों पट्टे बांट दिए थे और साहब काशीराम जो है निवास स्थान जो है फ्री में बांटे गए थे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट चला तो वो बहन कुमारी मायावती की बसपा सरकार ने किया। और दिल्ली के अंदर जहाँ झुकी वहाँ मकान। मुझे ये बता दीजिए कि आज तो आप अपनी वोट बेच भी देंगे, लेकिन अगर आप अपनी वोट बेचेंगे तो सरकार से आपका सवाल करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। अम्बेडकराइट उसी भारत के स्टेट के अंदर जो चीफ जस्टिस है शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट, और उस जिले की जो डीएम है वो भी शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट। और अगर उसके बाद भी बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगती तो शर्म आने चाहिए हमें ऐसे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन पे। ये वही लोग हैं जिसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जो है रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये जो है पूना पैक्ट की जो है वो सिंबल्स हैं। सर आप लोगों को हिंसावादी अब गिनती में आया किया जा रहा है और ये जो रोड क्या नाम है ठाकुरों का रास्ता बंद कर दिए हैं। कलश यात्रा ठाकुरों की जो रोकी दलितों ने, उस पर चर्चा हो। देखो पहले जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं इस सवाल के ऊपर आप सभी को एक लीगल नोटिस भेज दूँ। आज जो है दलित ने ठाकुरों की अगर कोई यात्रा रोक दी तो आप लोग चिल्ला रहे हैं जाटव और ठाकुर के बीच में लड़ाई। अरे मैं कहता हूँ एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की यात्रा रोक दी। पहले हिंदू ने बाबा साहब की यात्रा नहीं निकलने दी तो दूसरे हिंदू ने इनकी यात्रा नहीं निकलने दी। आप कह के तो दिखाइए। हम मरने के लिए तो चूड़े चमार हिंदू, मरने के लिए तो चूड़े चमार जो है हिंदू है। अरे भाई एक बात बताओ, जब वो लोग शेड्यूल कास्ट के इलाके में आके शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे तो संविधान अधिकार देता हमें प्रोटेक्शन। और रही बात यात्रा रोकने की, या ये नहीं, ये हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। और ना ही मैं इस बात पे प्रफुल्लित हूँ कि वहाँ रोक दी गई, क्योंकि हम वो लोग हैं जो संविधान जब हमें अधिकार देता है निकालने का और तुम हमारा विरोध करोगे तो संविधान हमें भी तुम्हारा विरोध करने का अधिकार। और जब तुम कहते हो कि इन्होंने यात्रा रोक दी, अरे सवाल ये है या तो तुम हमें हिंदू नहीं मानते और हिंदू मानते हो तो जाटव और ठाकुर कहाँ से आ गए। आपको ये लिखना चाहिए था कि हिंदू ने हिंदू की यात्रा रोकी, परंतु आप वो इसलिए नहीं रुक रहे कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो सो कॉल्ड हिंदू हैं वो राज ही करने लग जाए। दूसरी बात, यात्रा रोकने, देखिए मैं खुल के इस बारे में आपसे कह सकता हूँ, अगर हम वो लोग हैं जो खाल उतार के जूते बनाते हैं तो यात्रा उतारना तो बहुत, यात्रा वात्रा तो ये छोटी बातें हैं। हम आपको दिखा देंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बाबा साहब को चैलेंज करोगे तो पूरे समाज, पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई कि ये काम जो है बहुत अच्छा नहीं अभी से प्रतिकार करना चाहिए, तभी जो है ये हमले बंद ना जैसे दलितों की बारातों पर और जो दूसरे घटना। देखिए मैं आपको 2 चीज़ बता दूं कि अभी एक सवाल आया था कि दलित लोग हिंसक हो गए हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों नागपुर महाराष्ट्र से आए साथी बोलते हैं जिसका नमस्कार, क्या मेरा नाम दिलीप खंडे है। पूरा क्या है, क्या सोच के आए इतनी दूर से आप दिल्ली में आए, 2 दिन से यहाँ ठहराव किया? यहाँ पे
महाबोधि महाविहार जो है बुद्धगया का वो मुक्त होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो और आज जो यहाँ पे चलता रही, किस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है? इस बात में वो आंदोलन करता थे जो परिवर्तन हो गया और वो बच्चे लड़के थे, बच्चे घर पे और हत्या हो गया। और ये हमारी उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारा महाबोधि विहार वो हो ही जाएगा, तो 100% गारंटी है। जी सर, जिस प्रकार का जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चलाने आंदोलन चल रहे थे, ये खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा बुद्ध महाविहार हमारे कब्जे में मिलेगा, ऐतिहासिक जो वस्तु है हमारी, ये तो मिलेगा। ऐतिहासिक जो वस्तु है हमारी, जैसे पंढरपुर है, राम मंदिर बना है, ये भी वस्तु हमको वापस मिलेंगी। ये मिलने के बाद वो भी हमको वापस मिलेंगी। सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए, सब स्तूप भारत के ये बौद्ध लोगों के हैं और बौद्ध लोगों के ऊपर वो मनुवादी ने कब्जा कर लिया। उनको डर है कि ये महाबोधि विहार उनको दे देंगे तो वो सब ऐतिहासिक वस्तु है वापस मांग लेंगे करके वो डर रहे हैं और दे रहे नहीं। और ये 3 दिन का जो हमारा सम्मेलन रहा वो बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा। इसमें इतना काम होगा कि जैसे भारत में अब सम्राट अशोक का राज्य बौद्ध धर्म का राज्य है, ऐसा वो वापस आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है आज से।